हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार आपका साइंस टीचर। मैं आप सब लोगों का ई सरल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ई सरल है इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है और ये करके दिखाया ई सरल ने। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं हमारे टॉपर्स जिन लोगों ने प्रूव कर दिया कि ई सरल की पढ़ाई ही बेस्ट है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 199 आउट ऑफ 200 एक मार्क्स कटा है, सिर्फ एक मार्क्स। और आगे अपन हिस्ट्री रच देंगे, हम आगे 200 आउट ऑफ 200 भी लेकर आएंगे, यानी कि फुल ऑन फुल 100% भी लेकर आएंगे। चिंता क्यों करते हो। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं और यही बनाते हैं बच्चों का ट्रस्ट हम पर, क्योंकि रिजल्ट्स यानी कि हमने करके दिखाया, यानी कि हमारा मेथड जो है वो बिल्कुल प्रूवन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। इससे ही बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं, इसी से रिजल्ट आ रहे हैं। समझ रहे हो। यहां पर देख लो आप, अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो 98% के अबो 4 विद्यार्थी थे, 95% के अबो 33, 95 के अबो 33, इट इज अ बिग नंबर, और 90 के अबो 103। और ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों, ई सरल है तो सब सरल है। आज ही जुड़ जाइए ई सरल से, और ई सरल के साथ ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स आप खुद भी रिकॉर्ड बनाइए और अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आइए। तो बच्चों, ये नहीं, बहुत सारे रिजल्ट्स। अब आप अगर देखें यहां पर तो आईआईटी के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, हमारे नीट के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, कई सारे रिजल्ट्स हमारे पास है। भाव्या शर्मा रैंक 1, हिमाचल की रैंक 1 है, 720 में से 685 मार्क्स स्कोर किए नीट में। ऐसे कई सारे रिजल्ट्स है। लेकिन किंतु परंतु हमें ये रिजल्ट्स कैसे आएंगे? ई सरल की प्रूवन स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना पड़ेगा। ई सरल के सभी कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल कीजिए, कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और इसी तरह के रिजल्ट्स आप खुद भी, ये फोटोज में आप खुद भी लेकर आइए। समझ गया आप? चलो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि आज हमारा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ही है मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 2। तो बच्चों, जिसमें हम डिस्कशन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अपन ने केमिकली क्लासिफाई कर लिया था सब्सटेंसेस को, मैटर को, कि क्या होते हैं। एक तो होते हैं प्योर और एक होते हैं मिक्सचर, और कैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मूवमेंट होता है, फलाना ठिकाना, ये सब अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर ये 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं मैटर्स। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब यहां पर आप देखोगे मैटर एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तीनों स्टेट में पाया जा सकता है। अब हम एक एक करके हर एक स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं। यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले अपन सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड आपने देखा होगा यार, सॉलिड मतलब मजबूत। सॉलिड का मतलब ही मजबूत होता है। अरे मैं तो सॉलिड हूं यार, किसी ने बोला कि मैं तो लिक्विड हूं यार, बह जाऊंगा। किसी ने बोला मैं तो गैस हूं यार, उड़ जाऊंगा। नहीं, हम क्या बोलते हैं? सॉलिड, यानी मजबूती के लिए अपन यूज करते हैं सॉलिड। सॉलिड मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने होते हैं, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं, इसीलिए तो सॉलिड है, इसीलिए तो मजबूत है, एक दूसरे के साथ पकड़ बहुत मजबूती की है। तो सॉलिड है डेफिनिट शेप, एक तो उसका डेफिनिट शेप है और उसका डेफिनिट वॉल्यूम है। क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स की पकड़ बहुत मजबूत है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। उन दोनों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो अपने बीच कोई जगह ही नहीं छोड़ते, यानी कि मिनिमम स्पेस है। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। वो तो मैंने बता ही दिया, मजबूत अट्रैक्शन है, मजबूत है। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। पार्टिकल्स का मूवमेंट भी मिनिमम होता है, क्योंकि वो एक डिफाइंड स्पेस में रहते हैं। डिफाइंड स्पेस में इनके बीच में स्पेसेस भी कम होती हैं, तो ये इनका मूवमेंट काफी कम होता है। यहां पर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल का मतलब आप समझेंगे कि यार जब इन दोनों के बीच में, जब दो पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं रहेगी तो उनको कंप्रेस कहां करोगे तुम? तो यहां पर स्कोप ऑफ कंप्रेशन बहुत कम है, यानी लीस्ट कंप्रेसिबल है, यानी कि एक तरह से सिग्निफिकेंटली इनकंप्रेसिबल भी इनको बोल सकते हैं आप। वेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। इनकी डिफ्यूजन की रेट लीस्ट है, यानी कि एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड में मिलने की रेट लेस है, वो उसमें डिफ्यूज नहीं होगा ऑटोमेटिकली, या तो आपको गर्म करके उसको पिघला करके डिफ्यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी ज्यादा होती है। चलो उन पर भी आते हैं अपन। मैंने यहां पर 3-4 बातें बताई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से इनका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। इनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होती हैं। कंप्रेसिबिलिटी इसकी वजह से कम होती है, क्योंकि स्पेस है ही नहीं, कहां कंप्रेस होगा।
अगर आपके घर में काफी स्पेस है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, जब स्पेस ही नहीं तो किस में कंप्रेस, समझ रहे हो? हाँ, ऐसी बात है। अब लिक्विड्स पर आ जाते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं इनका बॉन्ड जो होता है, इनके अंदर जो पार्टिकल का अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि कम होगा तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगा। देखो क्या गड़बड़ होती है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, इसी वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर के शेप में ढल जाते हैं। जैसे आप बोतल में रखो बोतल में, आप जार में रखोगे जार में, आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। यानी लिक्विड्स अपने वॉल्यूम को उसके शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में आप रख रहे हो। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन द सॉलिड्स एंड लेस देन द गैसेस। सॉलिड के कंपैरिजन में बात करो तो इनके बीच में जगह काफी होती है। अच्छा, एक बात याद आई, जगह अगर इनके बीच में होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जगह अगर इनके बीच में होती है तो क्या इनको कंप्रेस करने का स्कोप बढ़ गया हो तो चैट में बताओ कमेंट में, क्या बढ़ गया? इनको कंप्रेस करने का स्कोप बढ़ गया क्योंकि इनके बीच में जगह है, इनको और पास लाया जा सकता है। भाई जिनके बीच में जगह ही नहीं उनको क्या पास लेकर आओगे, जिनके बीच में थोड़ी दूरियां उनको पास लेकर आओगे। स्कोप है पास लाने का, तो यानी कि यहां पर कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड ज्यादा होगी। कमेंट में बताना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं अपन। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन द सॉलिड, सॉलिड से कम होगा पक्की बात है, लेकिन मोर देन द गैसेस, गैसेस से ज्यादा होगा। अभी गैसेस पर भी अपन आते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, इसका मतलब होगा कि पार्टिकल्स का मूवमेंट काफी कम भी नहीं होता और काफी ज्यादा भी नहीं होता, इतना भी ज्यादा रैंडम मोशन नहीं होता कि बहुत दूर दूर तक ये चले जाते हैं, थोड़ा बहुत मोशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई गैसेस पे। तीसरी स्टेट है हमारी गैस। गैस के बारे में अपन बात करते हैं तो गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, ना तो इनका शेप डेफिनेट है क्योंकि इनके बीच में इतना अट्रैक्शन है ही नहीं, ये मतलब खुले हैं, फ्री है, इनकी मर्जी पड़े जहां घूम जाते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं इनके एटम्स के बीच में, ठीक है। तो नो डेफिनेट शेप। और अब पहले तो भाई ज्यादा अट्रैक्शन होता तो शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता था, फिर अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ तो शेप डेफिनेट नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम तो डेफिनेट हो गया। लेकिन यहां पर तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होते, दोनों फिक्स नहीं होते हैं। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, चाहे गैस 1 लीटर भरो आप, चाहे गैस 2 लीटर भरो, लेकिन आप जिस भी पात्र में भरोगे, जिस भी कंटेनर में भरोगे वो पूरे कंटेनर में पहुंच जाती है। लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं, 1 लीटर है तो वो इतने में पहुंचेगा, 2 लीटर है तो इतने में, 3 लीटर है तो इतने में। लेकिन गैसेस आप 1 लीटर, आधा लीटर, पूरा लीटर डालो तब भी वो पूरे कंटेनर में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये वाला बात इनके बारे में है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अरे तो बहुत कम होता है रे लाला, ये तो अट्रैक्शन इतना कम होता है कि एक दूसरे से दूर भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूरियां बढ़ जाती है। इनके बीच में क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मूवमेंट इनका मैक्सिमम होता है, मूवमेंट इनका मैक्सिमम होता है तो दूर चले जाते हैं। और अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा दूरियां इनके बीच में ही है, जिनके बीच में सबसे ज्यादा दूरियां उनके बीच में पास आने का स्कोप ज्यादा है, यानी उनको कंप्रेस कर सकते हो, पास लाने की जो स्कोप है वो ज्यादा रहेगा ना इसमें, तो आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा डिफ्यूजन की रेट होती है, यानी किसी भी दूसरी गैस में मिक्स करने में बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं। समझ गए? अब यहां पर कंपेयर भी कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। कैसे करोगे? ये तो रिजिड होता है, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। इसका क्या होता है भाई, रिजिड नहीं होता है तो इसका जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। यहां पर ना तो रिजिड है, ना शेप फिक्स है, ना ही वॉल्यूम फिक्स है गैसेस में। ये भी कुछ बातें आपके इसके बारे में। तो बच्चों अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अभी से शुरुआत आप कर सकते हो। अर्ली स्टार्ट, देन अर्ली फिनिश, देन अर्ली रिवीजन, और सब कुछ पहले आप करके बैठ जाओगे दुनिया से। और जरूरत है क्योंकि आज दुनिया, पहले जो काम 10 साल बाद होता था वो आज 10 साल पहले से शुरू कर दिया है लोगों ने, समझ रहे हो। तो हम 9 से सचेत हो जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ले, और अभी से पढ़ाई कर ले बहुत अच्छे से, समझ रहे हो। तो ये आपका कोर्स है कैप्टन T23, आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ऐप के अंदर बिल्कुल एक्सक्लूसिवली आपको मिलता है, बहुत कुछ इसके अंदर मिलता है देखने को। मैं बताता हूं क्या क्या मिलता है आपको। एक तो मिलता है, अगर जो बच्चों ने अभी डिसाइड कर लिया, एक बारे में बात बता देता हूं मैं, आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे तो भैया
क्या करना है, आईआईटी में जाना और इंजीनियर बनना है। तो मैं शक्ति जो कोर्स है 9th का इंटीग्रेटेड कोर्स है 2025 के लिए, आपको अभी से आप अपनी तैयारी को आईआईटी के लिए शुरू कर सकते हैं। अभी से आप अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में शुरू कर सकते हैं जिसमें आप टॉप आईआईटी में जा सकते हो, क्योंकि अर्ली स्टार्ट है तो भाई सब कुछ है, समझ रहे हो। और अगर आपको डॉक्टर ही बनना है और एम्स में जाना है, कोई एआई जो बहुत अच्छे और इंडिया के मेडिकल कॉलेज होते हैं उनसे आपको एमबीबीएस करके अच्छा डॉक्टर बनना है, आपका टारगेट अभी से डिसाइडेड है, तो आप नीट जो शक्ति वाला हमारा कोर्स है 2025 का, उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनरोल करके आप अभी से अपने एम को परस्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार ऐप में ऐसा है क्या। कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर ये यूट्यूब वाला ही ठीक है ना, ऐप में क्यों फिर हमको ले जा रहे हो। भैया ऐप की खासियत ही कुछ और है यार, ऐप से पढ़ने का मजा ही कुछ और है यार। ऐप से मतलब क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं ऐप में, ये मतलब दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएंगे। देखो ईसरल के ऐप में मिलता है आपको एनिमेटेड वीडियोस, गजब के धमाकेदार एनिमेटेड वीडियो, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को एकदम देखोगे, आंखों से देखोगे, ओ यार या फिजिक्स ऐसे होती है भाई, केमिस्ट्री में ऐसे होता है, बायोलॉजी में ये इस तरह से काम करती है, आप अंदर की चीजें बाहर देख लोगे, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से आप खतरनाक विजुअलाइजेशन। और फिर इसके बाद अगर आपको डाउट आता है तो 4 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग, सॉल्यूशन प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन से जो हमारी सीट्स आपको प्रोवाइड करती है, स्टडी मटेरियल, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस। आपको डेडिकेटेड डाउट हॉटलाइन होगी जिसपे आप कभी भी अपना डाउट भेज सकते हैं, विदिन 24 आवर्स आपके डाउट को रिजोल्व कर दिया जाएगा, आपके डाउट का आपको आंसर मिल जाएगा। लाइव डाउट डिस्कशन क्लासेस होती है जिसके अंदर आकर आप अपने फैकल्टी से डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको लाइव क्लास में डाउट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपका होता है पर्सनलाइज कनेक्ट विद द फैकल्टीज। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जो आप इन तीनों माध्यम से भी नहीं कवर कर पा रहे, नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आपको और आपके फैकल्टी से पर्सनलाइज कनेक्ट कराया जाता है, 1-to-1 कनेक्शन होता है, समझ रहे हो। इस तरह की डाउट सॉल्विंग होती है। और 4 लेयर ऑफ दी मेंटरशिप होती है, आपकी पर्सनल एकेडमिक मेंटर होते हैं जिसमें आपको किस तरह से पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, वो प्लानिंग होती है पूरी। उसके बाद प्रोग्रेस मॉनिटरिंग होती है। प्रोग्रेस मेंटरशिप में क्या होता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो और किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो किस कारण से नहीं कर रहे हो, और उस कारण को एकेडमिक के साथ रिलेट करके आपके उस तरह से प्लान तैयार किए जाते हैं कि आप कैसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपकी ली जाए। और लाइव मेंटरशिप सेशंस होते हैं हमारे जो इंडिया के टॉप मोस्ट आईआईटी और डॉक्टर फैकल्टीज हैं उनके, जो आपके जीवन की किसी भी समस्या को समाधान करते हैं। तो इस जीवन में कई सारी परीक्षाएं परीक्षा से पहले हो जाती है, एग्जाम से पहले कई सारे एग्जाम होते हैं जीवन में जो आपको पास करने होते हैं, और उनमें पास कराते हैं हमारे बेस्ट मेंटर की टीम, समझ रहे हो। सुपर मेंटरशिप सेशन होता है जिसमें आपको बहुत ही शानदार सेशंस आपको मिलते हैं, समझ रहे हो। और ये है साथ के साथ दुनिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है ईसरल जो आपको पढ़ाई के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी देता है, जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन को, आप अपने पर्सनल स्ट्रेंथ को, आप किसी भी प्रकार से रेडी हो सकते हैं बहुत अच्छे से। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं जिसमें कुछ पेरेंट्स अपने फीडबैक शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ, और ऐसा माहौल, ये यहाँ पर योगा हो रहा है, कई बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाई, ये देखो प्रोजेक्ट बनाकर हमको सबमिट कर रहे हैं। मतलब ये ओवरऑल डेवलपमेंट, एकेडमिक के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पर होता है जो आज की दुनिया की नीड है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोटा में आकर, तो कोटा में अभी हमने शुरू कर दिए हैं ईसरल लर्निंग सेंटर्स, जहां पर बैठकर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपना अच्छा रिजल्ट हमारे इतिहास में लिख सकते हैं, समझिए बच्चों। तो ये था आपके लिए बहुत कुछ ईसरल में। तो इसीलिए मैं अभी कह रहा हूं यार, मौका मत चूको, ऐप को डाउनलोड करो, कोर्सेज को एक्सप्लोर करो और मजा आ जाएगा। रिजल्ट में 4 चांद लग जाएंगे आपके अभी से, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। और YouTube चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, मचा दीजिए, फैला दीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।